इंडिया के दिल में एक जंगल था। उसका नाम था सुंदरवन। सुंदरवन एक बहुत ब्यूटीफुल हरी भरी जगह थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ नीले आसमान को छूते थे। चमकीले रंग बिरंगे फूल हर जगह खिलते थे। खुश पक्षी पूरे दिन मीठे गाने गाते थे। बहुत सारे जानवर वहां साथ में रहते थे। वो शांति और प्यार से रहते थे। वो रहने के लिए एक बहुत ही लवली, बहुत पीसफुल जगह थी। गर्म सूरज सुंदरवन पर तेज चमकता था। इस वंडरफुल जंगल में सब खुश और जॉयफुल महसूस करते थे। बंटी खरगोश सुंदरवन में रहता था। वो एक छोटा खरगोश था, सच में बहुत छोटा। उसके बाल सफेद थे, एकदम सॉफ्ट रुई के गोलों जैसे सफेद। उसके लंबे गुलाबी कान थे जो हिलते रहते थे। जब वो आवाजें सुनता था तो वो हिलते थे। उसकी छोटी नाक भी हिलती थी, खासकर जब उसे यमी गाजरों की खुशबू आती थी। बंटी अपने पैरों पर बहुत तेज था। उसे पूरे दिन हॉप करना, स्किप करना और खेलना बहुत पसंद था। वो एक बहुत चीरफुल और लाइवली छोटा खरगोश था। जंगल में सब बंटी को जानते थे। हाथी राजा भी सुंदरवन को अपना घर कहता था। वो एक बहुत बड़ा हाथी था। ओह, कितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग। लेकिन बड़ा होने के बाद भी वो बहुत जेंटल था। वो सबके साथ बहुत काइंड भी था। उसकी स्किन ग्रे थी और उसमें बहुत सारी रिंकल्स थी। उसके बड़े फ्लॉपी कान थे, पंखों जैसे। उसकी सूंड लंबी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो उसे बहुत सारी चीजों के लिए यूज करता था। हाथी राजा धीरे धीरे और बहुत केयरफुली चलता था। वो एक समझदार और थॉटफुल बूढ़ा हाथी था। बंटी खरगोश और हाथी राजा दोस्त थे। वो पक्के दोस्त थे। ये एक बहुत स्पेशल और अनयूजुअल दोस्ती थी। एक छोटा सा तेज खरगोश और एक विशाल धीरे चलने वाला हाथी। किसने सोचा होगा कि ये पॉसिबल है। वो हर सुबह मिलते थे। वो बड़े बरगद के पेड़ की छाया में मिलते थे। उन्हें अपना सारा टाइम साथ में बिताना बहुत पसंद था। उनकी यूनिक दोस्ती ने उन दोनों को इनक्रेडिबली खुश कर दिया था। वो बहुत सारे सीक्रेट्स और ड्रीम्स शेयर करते थे। बंटी को हाथी राजा के साथ गेम्स खेलना बहुत पसंद था। उसका फेवरेट गेम लुका छिपी था। बंटी छोटा था, इसलिए वो आसानी से छिप सकता था। वो छोटी हरी झाड़ियों के पीछे छिप जाता था या कभी कभी रंगीन फूलों की क्यारियों के पीछे। हाथी राजा प्रिटेंड करता था कि वो उसे देख नहीं पा रहा है। वो एक प्लेफुल नजर से इधर उधर देखता था। फिर हाथी राजा धीरे से बंटी को ढूंढ लेता था। वो अपनी लंबी जेंटल सूंड से उसे नज करता था। वो दोनों खुशी से खूब हंसते थे। उनकी खुशी की हंसी जंगल के पेड़ों में गूंजती थी। ये सबके सुनने के लिए एक बहुत हैप्पी और चीरफुल आवाज थी। हाथी राजा के पास एक फन ट्रिक थी जो वो अक्सर करता था। वो जंगल की ठंडी नदी पर जाता था। वो अपनी लंबी सूंड में ताजा पानी भर लेता था, बहती हुई नदी का ठंडा साफ पानी। फिर वो चुपके से बंटी के पास जाता था। वो धीरे से बंटी पर पानी स्प्रे करता था। बंटी खुशी और सरप्राइज से चिल्लाता था। ठंडा पानी बहुत रिफ्रेशिंग लगता था, खासकर जंगल की बहुत गर्म दोपहर में। हाथी राजा हमेशा बहुत केयरफुल रहता था। वो अपने छोटे दोस्त पर कभी भी ज्यादा जोर से स्प्रे नहीं करता था। कभी कभी हाथी राजा अपनी हाइट का यूज करता था। वो बहुत ऊपर तक पहुंच सकता था, ऊंचे पेड़ों की डालियों तक। वो अपनी स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल सूंड का यूज करता था। वो सबसे मीठे, सबसे जूसी आम तोड़ता था, या फिर वो टेस्टी लाल बेरीज के गुच्छे ढूंढता था। ये सबसे ऊंची डालियों पर उगते थे जहां दूसरे नहीं पहुंच सकते थे। वो हमेशा ये डिलिशियस ट्रीट्स बंटी के साथ शेयर करता था। बंटी को मीठे पके फल बहुत पसंद थे। वो बैठकर खुशी से कुतरता था। उसे इतना केयरिंग दोस्त पाकर लकी महसूस होता था। सुंदरवन में दूसरे जानवर अक्सर नहीं रहते। कोई ग्रेसफुल हिरन घास चरना रोककर उन्हें ढूंढता था। क्यूरियस बंदर पेड़ की डालियों से जोर जोर से बांधा था। वो इस अजीब और अनोखी जोड़ी के बारे में सोचता था। एक छोटा सा खरगोश और एक विशाल हाथी अपने क्लोज फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? उनके साइजेस इतने अलग थे, उनकी आदतें इतनी अलग थी, लेकिन बंटी और हाथी राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन जानवरों को उनकी दोस्ती स्पेशल थी। समझते थे उनकी दोस्ती प्योर, सिंपल और सच्ची थी। एक गर्म और सूखी दोपहर में चीजें बदल गईं। साफ नीला आसमान ऑरेंज होने लगा। एक अजीब तेज स्मेल जंगल की हवा में भर गई। ये धुएं की अनप्लेजेंट स्मेल थी, गरम, घना और दम घोंटने वाला धुआं। दूर जंगल के किनारे पर लाल लपटें दिखाई दी। गुस्से वाली लपटें नाच रही थीं और कूद रही थीं। वो सूखी पत्तियों और घास को लालच से चाट रही थीं। सुंदरवन में आग लग गई थी।
ये एक बहुत डेंजरस आग थी और ये पेड़ों में बहुत बहुत तेजी से फैल रही थी। जंगल के सभी जानवर डर गए। डर तेजी से फैल गया, बिल्कुल आग की तरह। पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे, बहुत अलार्म में। वो ऊंचे पेड़ों के ऊपर ऊंचा उड़ने लगे। वो बढ़ते धुएं से बचना चाहते थे। बंदर पैनिक में चिल्लाने और चीखने लगे। वो पागलों की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर कूद रहे थे। हिरण, बारहसिंगे और जंगली सुअर तेजी से भागे। वो उतनी तेजी से भागे जितनी तेजी से उनके पैर उन्हें ले जा सकते थे। हर कोई भयानक गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा था। वो गरजती लपटों से सेफ्टी ढूंढना चाहते थे। बंटी और हाथी राजा ने भी खतरा देखा। वो जानते थे कि उन्हें तुरंत भागना होगा। जल्दी करो बंटी, हमें निकलना होगा, हाथी राजा ने कहा। उसकी आवाज काम थी लेकिन अर्जेंट थी। हाथी राजा बड़ा और स्ट्रांग होने के कारण घनी झाड़ियों से गुजरा। उसके बड़े शरीर ने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया। बंटी उतनी तेजी से कूदा जितनी तेजी से उसके छोटे पैर मैनेज कर सकते थे। उसने पास रहने की बहुत कोशिश की। वो अपने बड़े प्रोटेक्टिव दोस्त के पास रहना चाहता था। घने धुएं से उनकी आंखों में पानी आ गया। इससे साफ देखना डिफिकल्ट हो गया था। अचानक कंफ्यूजन और जल्दबाजी में बंटी का पैर फिसल गया। वो डरावनी आग को पीछे मुड़कर देख रहा था। वो दूसरे जानवरों के लिए वॉरिड था। उसने जमीन में छोटा गहरा गड्ढा नहीं देखा। वो सूखी पत्तियों के ढेर से चालाकी से छिपा हुआ था। वो गड्ढे में नीचे 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 गिर गया। उफ! बंटी धड़ाम से गिरते हुए चिल्लाया। उसने अपनी पूरी ताकत से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा उसके लिए बहुत गहरा था। हाथी राजा, मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, वो चिल्लाया। उसकी आवाज छोटी थी और डर से भरी हुई थी। हाथी राजा ने बंटी की हेल्प के लिए डेस्परेट पुकार सुनी। वो तुरंत सेफ्टी की तरफ भागना रुक गया। उसने पीछे देखा जहां उसका दोस्त था। आग अब बहुत करीब आ रही थी। भूखी लपटें बड़ी थीं और बहुत गुस्से में लग रही थीं। वो अपनी स्किन पर तेज गर्मी महसूस कर सकता था। वो जानता था कि वो अकेले आसानी से आग से बच सकता है। उसके लंबे पैर उसे जल्दी से सेफ्टी तक पहुंचा सकते थे। लेकिन बंटी उसका सबसे अच्छा दोस्त था, पूरी दुनिया में उसका सबसे पक्का दोस्त। बंटी को पीछे छोड़ना हाथी राजा के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। हाथी राजा बहादुरी से पीछे मुड़ा। उसने गड्ढे की तरफ वापस चलना शुरू किया। वो बढ़ते खतरे में वापस चला गया। घना धुआं उसके चारों ओर घूम रहा था। आग की छोटी चिंगारियां गर्म हवा में उड़ रही थीं। वो अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रहा था। वो सिर्फ अपने छोटे दोस्त बंटी के बारे में सोच रहा था। उसके प्यारे दोस्त को उसकी बहुत बहुत जरूरत थी। वो डेंजरस गड्ढे के किनारे पर पहुंचा। उसने नीचे देखा और बंटी को देखा। बंटी उसे ऊपर देख रहा था। बंटी की छोटी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं, लेकिन उनमें उम्मीद की एक छोटी सी स्पार्क भी थी। हाथी राजा ने बहुत केयरफुली अपनी लंबी सूंड नीचे की। उसकी स्ट्रॉन्ग फिर भी जेंटल सूंड नीचे पहुंची। उसने उसे नरमी से और सिक्योरली बंटी के चारों ओर लपेटा। फिर उसने अपने छोटे दोस्त को धीरे धीरे और स्टेडली ऊपर उठाया। ऊपर 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 बंटी उस अंधेरे डरावने गड्ढे से बाहर आया। बंटी हाथी राजा की सूंड से कसकर लिपट गया। उसे अब सेफ और सिक्योर महसूस हो रहा था। साथ में दोनों दोस्त आग से भागे। वो जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। वो तब तक भागे जब तक वो ठंडी चौड़ी नदी तक नहीं पहुंच गए। बहुत से दूसरे जानवर वहां पहले से ही सेफ थे। बंटी ने हाथी राजा को ग्रेटफुल आंखों से देखा। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त, उसने धीरे से कहा। हाथी राजा एक बड़ी जेंटल मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये वो दोनों जानते थे, दोस्ती का असली मतलब है। यही दोस्ती का सच्चा मतलब है। एक सच्चा दोस्त हमेशा हेल्प करता है, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बिना स्वार्थ के मदद करना ही सच्ची और पक्की दोस्ती का असली दिल है।